736 जिलों में आज ड्राई रन होना है, जिसे हम कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर एक महाअभियान की तैयारी शुरू हो चुकी है। देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन है। डॉक्टर हर्षवर्धन चेन्नई के अस्पताल में पहुंचे और वहां पर उन्होंने ड्राई रन का जायजा लिया। ऐसे में सबकी नजरें अब टिक चुकी है, तमाम उम्मीदें जुड़ चुकी है कोविशील्ड और कोवैक्सीन से। सरकार पूरी तरीके से इसकी तैयारियों में जुट गई है कि कैसे वैक्सीनेशन का एक महाअभियान चलाना है। उससे पहले पूरे देश में आज फिर से ड्राई रन किया जा रहा है। तरुण कालरा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तरुण, वैक्सीनेशन के महाअभियान की तैयारी के चलते आज देश भर में ड्राई रन किया जा रहा है फिर से। बिल्कुल, और काफी महत्वपूर्ण पड़ाव के ऊपर ये ड्राई रन आ चुका है, क्योंकि 2 तारीख के बाद ये पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो इतने व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। देश भर के लगभग सभी जिलों के अंदर ये प्रैक्टिस में आएगा। 33 राज्य के अंदर शामिल है, यूनियन टेरिटरी शामिल है। दिल्ली का ऐसा बहुत कम डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये ड्राई रन नहीं किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर की निगरानी के अंदर। तो इस पूरे ड्राई रन के बाद एक समीक्षा की जाएगी कि किस जगह पर क्या दिक्कतें आई, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, इसके स्टोरेज को लेकर और इसके आफ्टर मार्च को लेकर, कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन किसी मरीज के अंदर आता है तो उसको किस तरीके से अस्पताल डेवलप करेंगे मैकेनिज्म कि वहीं पर रूल आउट कर दिया जाए। अगर किसी को डिजीनेस हो जाती है या फिर उसको एकदम से दर्द उत्पन्न हो जाता है या फिर किसी और तरह का साइड इफेक्ट वैक्सीनेशन के बाद आता है, तो ये सब आंकड़े जुटाकर अभी तक तो व्यापक स्तर पर कोई ऐसी बड़ी समस्या सामने नहीं आई है, लेकिन संभवतः ये माना जा रहा है कि ये सेकंड ड्राई रन के बाद 13-14 तारीख के आसपास जो विधिवत शुरुआत की जानी है पूरे देश भर के अंदर वैक्सीनेशन की, जिसकी शुरुआत सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ होगी, जो कि पूरी मुहिम के अंदर सामने से ये युद्ध लड़ते आए हैं, यानी कि हेल्थ केयर वर्कर्स, पुलिस स्टाफ, पैरामेडिकल फोर्स और सरकारी महकमे के लोग। उसके बाद ये उन लोगों पर ये शिफ्ट किया जाएगा जो कोमोबिलिटी से जूझ रहे हैं, 50 साल से जिनकी ज्यादा उम्र है। ऐसा नहीं है कि 50 साल से ज्यादा की उम्र ही अगर, लेकिन 50 साल से कम भी उम्र है किसी व्यक्ति की, लेकिन अगर वो किसी बीमारी से जूझ रहा है तो उसको कोवैक्स एक ऐप है जो सरकार ने डेवलप किया है, वहां पर अपनी डिटेल एंटर करनी होगी और उसके बाद उसे मैसेज पहुंचेगा कि आपको इस दिन इस अस्पताल में इस समय वैक्सीनेशन दी जाएगी। तो ये पूरी व्यवस्था को सरकार ने कई चरणों के अंदर बांधा है और एक महत्वपूर्ण पड़ाव आज संपन्न होने जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई बहुत बड़ी समस्या या चुनौती प्रशासन के सामने नहीं आएगी और देश भर के अंदर जरूरतमंदों को कोविड शील्ड और कोवैक्सीन मिल पाएगी जल्द से जल्द। तरुण, एक बार हम ये भी चाहेंगे कि आप दर्शकों को ड्राई रन के बारे में भी अपडेट कर दीजिए कि आखिर ड्राई रन है क्या और कोरोना वैक्सीन के वैक्सीनेशन प्रोग्राम से कैसे जुड़ा है। देखिए, पहला ड्राई रन 2 जनवरी के दिन हुआ था, जिसके अंदर 4 राज्यों को शामिल किया गया था। कोई बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन सामने नहीं आए थे, कुछ एक घटनाएं सामने जरूर आई थी, लेकिन उसको अगर रूल आउट कर दें तो कमोबेश ज्यादातर जगहों पर किसी भी मरीज को इस तरह की परेशानियां नहीं आई कि वैक्सीन लगने के बाद उसके शरीर के अंदर कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई जिससे कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा या फिर कुछ और चीजें डेवलप हो गई जो पहले उसकी बॉडी के अंदर नहीं थी। और उसके बाद आज का एक ड्राई रन किया जा रहा है जो कि देश के 737 जिलों के अंदर, 33 राज्यों के अंदर और 8 के 8 यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये प्रयोग किया जा रहा है। और इसमें फ्रंटलाइन वर्कर को पहले से ही शामिल किया जा चुका है। कोविन ऐप के अंदर रजिस्ट्रेशन इन वर्कर्स का हुआ है और इन वर्कर्स को पहले से ही मालूम है कि 10 बजे हमें इंजेक्शन लगना है या 10:30 बजे लगना है या 11 बजे लगना है और ये मुहिम शाम को 5 बजे तक चलती रहेगी। और ये सब मुहिम पूरी होने के बाद, क्योंकि कोविन ऐप के अंदर ही सभी का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उनकी ट्रैकिंग भी रखी जाएगी कि किन एनवायरमेंट के अंदर उनका घर है, अगर रेड जोन के अंदर घर है तो किस तरीके से वैक्सीन को लिए हुआ व्यक्ति उसकी बॉडी बिहेव कर रही है, क्या उसको अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी है। और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन के हब बनाए गए हैं देश भर के अंदर, दिल्ली की अगर बात करें तो नॉर्दर्न रीजन के अंदर दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के अंदर इसका मानेसर के अंदर एक प्लांट स्थापित किया गया है। अगर दक्षिण जोन की बात करें तो चेन्नई और तमिलनाडु के अंदर इसका एक हब क्रिएट किया गया है, मुंबई के अंदर इसका हब क्रिएट किया गया है, गुवाहाटी को एक नोडल केंद्र के तौर पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम की जिम्मेदारी दी गई है। और देश भर के अंदर जो चलन चल रहा है, जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों के, और कल स्वास्थ्य मंत्री ने जिस तरीके से इशारा दिया है, तो माना जा सकता है कि 13-14 तारीख पर ऐलान कर दिया जाएगा कि अब वैक्सीनेशन पूरे देशव्यापियों के लिए खोल दी जा रही है। लिहाजा जो भी व्यक्ति को मोबिलिटी से जूझ रहा है या फिर
पोस्ट कोविड कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं जी, या जी। फ्रंटलाइन वर्कर हैं, अगर उनको कोई समस्या हो रही है जी। तो कोविन ऐप के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और जल्द से जल्द वैक्सीन को लगवाने की कोशिश करें। जी। किसको कोविड शील्ड मिलेगी, किसको कोवैक्सीन मिलेगी, इसके ऊपर अभी कुछ कंफर्मेटिव नहीं है। जी। वो इस कारण है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर अभी पूरा मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, शंका में रहकर भी कोई अच्छी दवाई अगर कोई व्यक्ति लेता है तो हाँ। कॉम्प्लिकेशन साइकोलॉजिकल आ भी जाते हैं। तो पूरे विश्वास के साथ पूरे डॉक्टरों की मेहनत के ऊपर विश्वास रख के सभी व्यक्तियों को वैक्सीनेशन लेनी चाहिए जी। और भगवान की दुआ से कोई भी कॉम्प्लिकेशन अभी तो सामने नहीं आया है और भविष्य में भी नहीं आना चाहिए। तो बिल्कुल वैक्सीनेशन सभी के लिए बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।